नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। राहुल गांधी वोट चोरी का ना हंगामा खड़ा करते और ना सोनिया गांधी किसी मुसीबत में फंसती, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक सभी सतर्क हो गए हैं और कांग्रेस के शासन में हुई गड़बड़ियों की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। पवन खेरा और उनकी पत्नी के 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सोनिया गांधी एक नई मुसीबत में फंसती दिख रही है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में वो पहले ही बेल पर है। असल में मामला सोनिया गांधी के भारत के नागरिक बनने से पहले ही मतदाता बन जाने का है। इस मामले को लेकर दिल्ली की अदालत में एक याचिका दायर की गई है और सवाल यह किया गया है कि नागरिक बनने से पहले कोई कैसे मतदाता बन सकता है। याचिका में कोर्ट से पुलिस को इस संबंध में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप यह है कि उनका नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। इस मुसीबत में सोनिया गांधी को किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ने फंसा दिया। सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, जिससे उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने से पहले भारतीय मतदाता का दर्जा प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई इस शिकायत में इस बात की जांच की मांग की गई है कि अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी अपना वोट कैसे डाल पाई। ये मामला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष आया, जिन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी है और मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी और पवन नारंग शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता नारंग ने तर्क दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी है और इस बात पर जोर दिया गया कि कथित कृत्य एक संज्ञेय अपराध है जिसकी पुलिस जांच जरूरी है। शिकायत के अनुसार मूल रूप से इतालवी नागरिक सोनिया गांधी 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक बन गई। हालांकि उनका नाम 1981-1982 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो गया था, जिससे उस समय चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों पर सवाल उठे। अधिवक्ता नारंग ने बताया कि सोनिया गांधी का नाम उनके दिवंगत देवर संजय गांधी के साथ 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का विलोपन दर्शाता है कि मतदाता सूची में उनका पूर्व प्रवेश अनियमित था, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में नामांकित होने के पात्र हैं। दस्तावेजों का हवाला देते हुए नारंग ने कहा कि नागरिकता प्रदान किए जाने से पहले मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराने के लिए जाली या झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। उन्होंने अदालत को बताया एक सार्वजनिक प्राधिकरण को गुमराह किया गया है और धोखाधड़ी हुई है प्रतीत होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे याचिकाकर्ता के पास अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसीलिए याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने और कथित अपराधों की जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका होने के बाद कांग्रेस मुश्किल में है, क्योंकि यह पूरा मामला एक तरह से जालसाजी का है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।